हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपके बीकॉम के 4th सेमेस्टर, जिसमें कि उद्यमिता के मूल आधार से ये वाला चैप्टर है, जिसमें पढ़ेंगे, देख लीजिए एक मिनट, कि नवीन इकाई की स्थापना के लिए आपके लिए जो वैधानिक आवश्यकता है वो कौन कौन सी क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि एक नवीन इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक जो आवश्यकताएं होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो, नवीन इकाई की स्थापना एक जटिल एवं जोखिमपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि नई इकाई की स्थापना के लिए प्रारंभ के लिए कोई और व्यावसायिक अवसरों की खोज से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक के उद्यमी को क्या करना पड़ता है कि साहसी को अनेक प्रकार की कार्यवाही करनी होती है। वहीं दूसरी ओर वैधानिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए भी अनेक प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। अब संक्षेप में कहें तो एक खनिज इकाई की स्थापना हेतु प्राय निम्नलिखित वैधानिक औपचारिकताओं का पूरा वर्णन करना पड़ता है। सबसे पहला आ रहा है कि समामेलन एवं पंजीकरण। पंजीकरण में यानी कि किसी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वामित्व को अनेक प्रारूप है, जैसे कि किसी को कौन से व्यवसाय स्टार्ट करना है, यानी कि एकाकी स्वामित्व वाला, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार या एक कंपनी। एकाकी व्यापार देखो, साझेदारी प्रारूप की क्या होता है कि दशा में समामेलन एवं पंजीकरण ऐच्छिक होता है, किसमें साझेदारी में और एकाकी व्यापार में पंजीकरण ऐच्छिक होता है, किंतु कंपनी प्रारूप की दशा में समामेलन एवं पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। अब देखो, कंपनी की स्थापना कानूनी कार्रवाई द्वारा होती है। जब कंपनी की आप स्थापना करते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई को पूरा करना होता है। इन कार्रवाई में सम्मेलन कहते हैं। इसके लिए रजिस्टर के पास कंपनी का पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण कराने के बाद निर्धारित फर्म को आवेदन किया जाता है। ठीक है, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन को शुल्क, आवश्यक प्रपत्र जैसे कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, संचालकों की लिखित सहमति आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। अब वहाँ पे आ रहा है कि प्रविवरण का निर्गमन। तो प्रविवरण का निर्गमन कह रहा है कि कंपनी के सम्मेलन या पंजीकरण के पश्चात अगला चरण होता है पूंजी एकत्रित करना, यानी कि पूंजी इकट्ठी करना। अब निजी कंपनी बिना अंश पूंजी और सार्वजनिक कंपनी सम्मेलन के तुरंत बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, किंतु एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी को जनता में अंश पूंजी प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है कि सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से अंशों का निर्गमन और अनुमोदन करना, अभिगोपक, ठीक है, दलालों को अंश निर्गमित प्रबंधों के द्वारा समझौते करना, प्रविवरण तैयार करना, प्रविवरण का विज्ञापन, ठीक है, अखबारों के द्वारा करना, ये सब यहाँ पे दी गई है। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना, फिर उसको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यहाँ पे है कि उद्योग निर्देशालय की पंजीकरण, किसको पंजीकरण, यानी कि औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए स्थापना के निर्णय के बाद क्या होता है कि उद्योग निर्देशालय से भी पंजीकरण करवाना चाहिए। उद्योग निर्देशालय में पंजीकरण करवा लेने से क्या होता है कि कार्य संबंधित जिले का उद्योग केंद्र करता है। अब इसमें आ रहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी कि यद्यपि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपकरणों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण के पश्चात इन उद्योगों को कोई लाभ प्राप्त होते हैं। इनके क्या होता है कि ऐसे तो इनका अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण करने के बाद में कई लाभ प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन उद्यमों का पंजीकरण करवा लेना चाहिए। अब MMME के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी छोटा या मध्यम व्यवसाय ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आवेदक के 2-5 कार्य दिवसों में आजीविका वेतन के साथ MME, ठीक है, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण ही होता है पंजीकरण। फिर आयात लाइसेंस प्राप्त होता है। यदि कोई उद्यमी नवीन औद्योगिक इकाई के आयात कच्चा माल एवं अन्य सामग्री का उपयोग करना चाहता है तो उसके आयात निर्यात नियंत्रण के आयात करने का लाइसेंस प्राप्त होता। अब इसमें आ रहा है कि विदेशी सहयोगों से समझौते के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त करनी पड़ती है। कंपनी द्वारा प्रबंध संचालक, प्रबंध एजेंट आदि के साथ किए गए नियुक्त समझौते के लिए कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति करनी जरूरी होती है। प्रत्येक नई औद्योगिक इकाइयों को अपने राज्य में वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है, इसे हम NOC कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बताए गए हैं
जैसे कि हमारा है कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत वांछित कार्रवाई करना, ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण होगा, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण की उद्यमी के लिए जीएसटी भी एक उद्यम पंजीकरण करना तथा प्रमाण पत्र लेना होगा। उपरोक्त वांछित वैधानिक औपचारिकताओं के अतिरिक्त अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ सकता है, जो कि स्थापित की गई वाली इकाइयों के द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की क्या होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी।